क्योंकि पहले से वो मेरी सास लड़ती थी और मेरे से घर से वो भी मारपीट करता था। मैं कारण तो यही था कि मेरा रंग काला था, इसलिए वो कहती थी कि वो मेरा बाप गरीब था। फिर भी सब फिर वो मार के मेरे घर भेज देता था। 6 महीने 2 महीने तक रखता था। फिर आ जाता बे सारा कागज बन जाएगा और कुछ तनख्वाह बन जाएगी और कुछ काम कर लेंगे बच्चे की। इसलिए वो कहती थी कि वो मेरा बाप गरीब था। फिर भी सब कुछ देने के बाद भी कैसी हुई थी जी आपकी? शादी तो मेरी लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने हिमांशु धोन की राम राम। तो भाई आप पिछले कुछ टाइम तो आप देखने लग रहे हो हरियाणा का अंदर लिविंग इन रिलेशनशिप के मामले बहुत ही ज़्यादा आने लग रहा है। उसा मामला बेलगाम में आया है, तहसील इसकी बरवाड़ा है और डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़े हो। और जो अपने साथ में बेबे बैठी दिखाई दे रहा है, 2 साल तक इनका पति लिविंग इन रिलेशनशिप में किसी और औरत के साथ में रहने लग रहा। पूरी कहानी के कुछ आप जानांगे बेबे तय। मेरा नाम संदेश है जी। मैं गांव बाड़क की रहने वाली हूँ। मेरी शादी संदौड़ गांव विक्रम नाम के लड़के से हुई थी। कब हुई थी जी आपकी? 2014 में हुई थी मेरी, 11वां महीने की 5 तारीख को। बच्चे कितने आप? बच्चे 2 है, एक लड़का एक लड़की। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो जी? अब मैं अपने गांव में रहती हूँ, बाड़क में। किस वजह से अपने गांव में रहती जी? क्योंकि पहले से वो मेरी सास लड़ती थी और मेरे से घर से वो भी मारपीट करता था। मैं क्योंकि शादी के कुछ दिन ठीक रखे, उसके बाद मारपीट आई और वही झगड़े शुरू हो गए थे। कितने दिन बाद में जो झगड़े स्टार्ट हुए थे? 6 महीने साल भर बाद में बस हो गए थे। थोड़े थोड़े तो 6 महीने से हो गए थे और फिर ज़्यादा तो लड़ाई का कारण क्या था? कारण तो यही था कि मेरा रंग काला था, इसलिए वो कहती थी कि वो मेरा बाप गरीब था। फिर भी सब कुछ देने के बाद भी कैसी हुई थी जी आपकी? शादी तो मेरी हाँ सामाजिक थी। तो पहले आपको देखा नहीं गया था आपने, बाद में जो उन्होंने बोला कि काला रंग है? नहीं, उसने नहीं देखा था। मैं अच्छा, और किसने देखा था जी? वे उसके बाप देख गया था, बेबे देख गई थी और जो भी थे वे रिश्तेदार भी देख के गए थे। फिर भी उन्होंने देखा तो है जी पहले हाँ देखा है, 2 साल रिश्ता भी रहा है। उसके बाद भी फिर क्या हुआ उसके बाद? आप शादी के 6 महीने बाद काले हुए थे या पहले ही काले थे? पहले ही काले थे, शादी के बाद क्या हुए थे? हाँ जन्म से ही तो फिर काले वो थे। 6 महीने बाद क्यों इस बात को बनाया गया कि आपका रंग काला? पता नहीं, अब ये कह लुगाई रहे नहीं ले जा रखी उसका हाथ कह दिया लुगाई खातर करो के वो दूसरी लुगाई बसा रहा है बसा रहा वो। अच्छा, दूसरी ये जो आपके पति आप बता रहे हो, ये जो दूसरे रिश्ते में है, ये आपकी शादी से पहले थे? ये बाद मेरी में शादी हुए? से पहले थे। हाँ। आपकी शादी से पहले मेरी उस शादी महिला से के पहले साथ? थे उस महिला। उसी महिला के साथ? हाँ उसी महिला के साथ। आपको पता नहीं था इस चीज का? इस पता 1 साल 1.5 साल के बाद पता चला। अच्छा, हम्म। वो कहाँ पे रह रहे थे फिर दोनों? दोनों तो ये वो घर पे रहते थे, खेती करते थे एक साथ हम। और जो दूसरी लेडीज है वो कहाँ पे रहती थी उस टाइम पे, जिस टाइम आपकी शादी हुई? वो आपके उसका घर में ससुराल ससुराल, उसका भी ससुराल संदौड़ है, मेरा भी ससुराल संदौड़ है। उन्हीं की खेती कर रहे थे क्या आप? नहीं, हम खेती तो वे जो ठेके पे लेके और फिर अलग अलग पैसे तो वे भी देते थे और हम भी देते थे। अच्छा, वो भी वो खेती सीर- कर रहे थे और आप भी? हाँ सिर में खेती करते थे। आपकी पार्टनरशिप थी उनके साथ? हाँ लेडीज की पहले शादी हो रखी है? हाँ हो रही है। एक लड़का है उसको, अच्छा, 10 साल का है क्या ज़्यादा उस उम्र का है लड़का। उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद आप बता रहे हैं मतलब कि आपके आपके बीच के साथ 6 महीने के बाद उसको मारपीट करता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी कहती थी वो मारने शुरू हो जाता था। आप- फिर वो मार के मेरे घर भेज देता था। 6 महीने 2 महीने तक रखता था। फिर आ जाता लेन पाँव, जो महिला वो भी पंचायत होती थी घर में, फिर पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के जोड़ के ले जाता था। फिर वो शुरू हो जाते उसके मार पिटाई झगड़े। जो आपको तंग वही रखता था या फिर आपके जो सास ससुर वो भी सास आपको- ससुर भी तंग कर, ससुरा तो मेरा सपोर्ट करते थे। सास लड़ती थी और ननद भी लड़ती थी। अच्छा, हाँ जो उसकी पहले छोड़ रखी थी, उसका तलाक हो गया था। हाँ फिर उसकी दूसरी शादी करी थी। वो आप ज़्यादा मारपीट करता था जो मेरा घरवाला था। आपने कभी प्रशासन की मदद ली इस दौरान? प्रशासन महिला मंडल में किया, महिला मंडल में भी पंचायत को कोई सुनाई नहीं की। वो कह रहे कि कोई बात नहीं, आपसे समझौता है, हो जाएगा और वो अभी आपके पति जो है उस महिला के साथ, दूसरी के साथ लिव इन में कब से रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे मैं। और 2 साल से आप कहाँ रह रहे हो? मैं मेरे मायके रह रही थी, क्योंकि मारपीट के भेज दी थी मैम और कभी वो लेने नहीं आया था। वो ये कितने कह दिन से रह रहे हो माइक? मैं 4 साल से रह रही। 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं की आपने? कार्रवाई की करते थे तो वो भी कहते कि हाँ मैं 2 साल तक मैं सोचा आ जाएगा लेन बच्चे जो भी अच्छा, मतलब यानी आप पुलिस बच्चे में कहीं भी नहीं गई? नहीं। फिर उसके बाद गई जो रिलेशन में चला गया तब। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई की। अभी वो कह रहे कि तुम भी कर लो, उसने कर ली। ये कहते थे कि सारे अच्छा, आपको खर्चा पानी मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, केस चला हुआ है आपका? केस हाँ मैं उसमें अब तो कोर्ट में तलाक का चला हुआ है, क्योंकि गरीब कारण के उसके, इसलिए ये तो कुछ देगा नहीं, इसलिए
इसलिए मैंने सोचा कि वो बेसारा कागज बन जाएगा और कुछ तनख्वाह बन जाएगी और कुछ काम कर लेंगे, बच्चे की इसलिए मैंने तलाक ले आपके एक 6 साल का है, 5 साल का है। 6-5 साल। लड़के हैं दोनों? ना एक लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का। कितना टाइम हो गया जी आपका तलाक का केस चलता है? तलाक का हो गया 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया अब तक? हाँ चल ही रहा है। तलाक का केस आपने डाला कि आपके पति ने? मैंने डाला था। आपने डाला? हाँ अभी आपके पति से आपकी बातचीत वगैरह कुछ होती है कभी फोन पे कॉल पे बात? नहीं, अब हुई तो है नहीं कुछ? हुई। आप कितना क्या टाइम हो गया है? फोन पे तो कभी हुई नहीं, और जब कोर्ट में जाते तब तो वो आपसी समझौता करने के लिए बोले थे, तब तो हुई थी बात। लास्ट बार आप कब गए इधर, कब आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? लास्ट बार तो वो फाइल जमा करने के लिए गया था पिछले महीने 2 तारीख को, तब उसने फीस देने से मना कर दिया कि भी कोर्ट में मैं फीस नहीं दूंगा, वैसे करो तो मेरा केस कर दो, भी तलाक देने के लिए पैसा नहीं दूंगा। मतलब बच्चों का जो खर्चे का केस बनता है उसमें उसने ये कहा कि मैं वो खर्चा नहीं दूंगा, खर्चा भी नहीं दूंगा, मैं ले जाऊंगा, बसाऊंगा मैं, ऐसे कह रहा है। बसाऊंगा। हाँ, उसको तो मैं छोड़ दूँ नहीं। जो पहले इस रिलेशन में रह रहा है उसको कहाँ रखेगा? वो उन्होंने कहा कि मैं उसको दूर रखूंगा, भी किराए पे रख लूंगा और तू मेरे घर पे रह जाए। अच्छा, मतलब उसको भी रखेगा और हाँ, आपको दोनों को भी रखेगा, ये मुझे मंजूर नहीं था। ठीक है। ये आपको मंजूर नहीं? दोनों को रखना चाहता? दोनों को रखना चाहता था वो, इसलिए मैंने उससे तलाक लेने के लिए कहा। अभी वो कह रहा था कि महिला मंडल में किया मैंने, ये कह रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं, नहीं तुझे छोड़ दूंगा, इसलिए फिर मैंने कोर्ट में तलाक का डाल दिया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं सर? अब मेरा जो अब मैं कैसे बच्चे पालूं? 2 मेरे बच्चे हैं, अब ये बताओ जी, बच्चे अब खुद पाले या मैं खुद कुछ करे? बच्चे कहाँ पे आपके? मेरे बच्चे मेरे साथ में। हमेशा से आपके साथ ही रहे? हाँ, बच्चे बच्चे मेरे उनके पास साथ भी रहे हैं? नहीं, कभी नहीं रहे। तो आप मतलब वहाँ पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? आप नहीं जाना चाहते, जाना चाहते हैं? नहीं खर्चा चाहते हो मतलब आप? खर्चा चाहते हैं, और जो मेरे बच्चे की जमीन जायदाद है वो नाम हो जाए, क्योंकि मैं तो ना ही जाऊंगी संदोल में, लेकिन मेरा लड़का तो जा सकता नहीं। मीडिया के सामने आने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा मीडिया का सामने यही उद्देश्य है कि मैं जो यो कर रहा है ये गलत है, क्योंकि औरों की भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि कोई बेसहारा को बेसहारा मिल जाए, लेकिन ये इसका गलत फायदा उठा रहे हैं जो लोग हैं, हाँ, आपका पति है, वो गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे का घर उजाड़ा, खुद का उजाड़ा, दूसरा का उजाड़ा। जो महिला है, महिला के जो ससुराल वाले हैं, कभी आपकी उनसे बात हुई है? उनका कभी कोई ऐसा रिएक्शन आया हो आपके पास? नहीं मैम, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसी फोन किया हो कि हमारी बहू भी गई हुई है, अभी नहीं वो मैम। भी, उसका हस्बैंड और बच्चे हैं अकेले? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? उनसे कभी बात नहीं हुई? नहीं मैम। पता लगा तो किसके साथ में होंगे घर वाले, जो लड़की ससुराल वाले हैं? वो तो ये पता नहीं। तो आपका एक लड़का है? एक लड़का एक लड़की। हाँ, तो बड़ी आप ये चाहते हो जो उसका लड़का है उसको अपना हक मिले? हक मिले, बिल्कुल। और उसको कोई ना कोई सजा तो जरूर मिले। प्रशासन से आपके कुछ अपील करना चाहोगे जी? सजा तो मिलनी चाहिए, या तो उसकी मौत की सजा होनी चाहिए दोनों को, नहीं या तो कुछ। लेकिन हमारे कानून ने तो इजाजत दे रखी है ऐसी। इजाजत दे रखी तो बेफायदा इजाजत करो, तुम्हारी हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी? कल नहीं, ये कल और ले आएगा, चलो 100 दूसरी फेर ले आएगा, रेवोल्यूशन में तो ढूंढ भर देगा कानून के सबके। लिए कुछ अपील करना चाहोगे आप? कानून के लिए ये तो कानून गलत बना हुआ सरकार ने एक तो। मतलब गलत इस्तेमाल जो हो रहा है इसका हाँ, यूज क्योंकि होने लग गलत, रहा है। हाँ गलत इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो घर पे रखते हैं, एक वो दूसरी जगह रखते हैं, और इसका इतनी औकात नहीं कि ये 2 को रख सके, क्योंकि खाने का तो हम ही को पेट भरने के लिए नहीं दिया, तो इसको दूसरी को क्या देगा? लेकिन वो महिला भी इस चीज को नहीं देख रही है जो उसके साथ रह रही है। वो क्यों देखेगी? वो तो अपने, क्योंकि मुझे तो खेतों में एक तो काम करने वाली नौकरानी समझ रखा था, एक बच्चे पैदा करने वाली मशीनगरी समझ रखा था, उसको तो सब ठाट मिलती थी, 10-10 सूटों की सिलाई देता था वो, मेरे को तो एक सूट भी नहीं सिला के दिया। मतलब आप शादी के 6 महीने बाद से परेशान हो? परेशान, हम बहुत परेशान किए हैं, बहुत सारी पंचायत करने के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। पंचायत की तरफ तक ये कुछ कुछ नहीं, पंचायत की तरफ से ये वो उसका मौसा जी आता था, वजीर नाम का, रतिये से, वो ही आता था, बार बार वही ले जाता था, और फिर हाथ पल्ली जोड़ के भी आइंदा नहीं करेगा, उसके बाद 9-10 बरिया ले गया। अभी आप फाइनल क्या चाहते हो, मतलब किस प्रकार का आपको न्याय मिलना चाहिए? क्या चाहते हो मतलब आप अपना क्या? हाँ, बस कानून की तरफ से मैं तो यही चाहती हूँ कि इसको या तो सजा मिले और मेरे बच्चे को हक मिले। आपके बच्चे को हक मिले। हाँ। और खर्चा पानी आपका? खर्चा पानी देश नहीं देने का, क्या देगा? अच्छा ये बताइए उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जमीन वगैरह कितनी है? जमीन तो घर है जी, 1 प्लाट है और 3 कनाल जमीन आती है।
3 कनाल दी। हाँ, क्योंकि उसमें 1.5 किला है जो तीना का सिर है। हाँ। कितने भाई है वो? वे 2 भाई है वे। अच्छा, दूसरे भाई के साथ? ठीक है। अच्छा, जो वो रिलेशन में रह रही है उसके भी बच्चे हो रहे हैं या ना? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का मौके हाँ। में। ठीक हम्म। ठीक है। ठीक है, एक धन्यवाद। लड़का तो उसका पिछले का है।